गालसूर या संघाचे संघनायक यांना विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू त्वरित समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। गालसूर या संघातर्फे आपण पाहतोय 2 सलामीचे फलंदाज मैदानावरती गेलेले आहेत आणि ऑरेंज कॅप परिधान केलेला निखिल धारवे आपण पाहतोय, मॅन फ्रॉम सर्वे, तालुका मुरुड तालुक्यातील सर्वे या गावचा हा खेळाडू सलामीचा फलंदाज म्हणून अवतरित झालेला आहे आणि त्याच्या समवेत फलंदाज शादाबला आपण पाहतोय। शादाब या शब्दाचा अर्थ सरसब्ज, अर्थात जर मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये सांगायचं झालं तर संचित। सामना सुरू होतोय। आमचे गुणलेखक मयूर आणि त्याचप्रमाणे आमचे साथी समालोचक अमोल जमदाडे आणि सन्माननीय लक्ष्मण खेलोजी। यूट्यूबवरती आपण पाहतोय सर्व टेक्निशियन्स कार्यरत आहेत, अविष्कार येलवे, विराज पाटील, सीत पाटील, सार्थक घरत, सुरेंद्र कुमावत। पंचांचा इशारा आलेला आहे आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आए हैं अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया। मोनिया नाम से परिचित है पूरे अलीबाग और उसी के साथ मुरुड तहसील में श्रीवर्धन और मानगांव इलाके में इस खिलाड़ी को हर कोई क्रिकेट का दीवाना जानता है। वही अक्षय राइट आर्म ओवर द विकेट शादाब के लिए। जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है कारपेट के सहारे। गेंद डीप कवर की दिशा में, शायद वहां पे फील्ड होती हुई नजर आई और जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। कुल मिला के 3 रन यहां पे लिए हैं। तीसरा रन भी यहां पे दौड़कर मुकम्मल किया है निखिल धारवे ने। शादाब ने अपना खाता खोला है इन 3 रनों के साथ और अपने टीम का भी खाता खोला। अक्षय पाटिल ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास कर रहे थे। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है। शॉर्ट पॉइंट, उसी के साथ शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर। जी हां, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर उसे कवर के ऊपर से उड़ाया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। लॉफ्टेड कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार दनदनाती हुई निकल गई 4 रन के लिए। बोर्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। अब यहां पे फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हमें नजर आ रहा है। डीप स्क्वायर लेग में जो पार्थ घरत मौजूद थे, उन्हें 30 गज के दायरे के अंदर आमंत्रित किया है शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। उसी के साथ शॉर्ट कवर के फील्डर को डीप कवर की दिशा में तैनात किया है। पहला ओवर 30 गज का दायरा, और इस 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। जी हां, मगर इस मरतबा देखिए ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास किया था हेलीकॉप्टर बनाकर। निखिल के बल्ले से आता हुआ ये शानदार छक्का। बहुत ही जबरदस्त बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है। ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने की कोशिश की थी, मगर निखिल ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और एक मध्यम सा सुमधुर ऐसा आवाज आया जो बल्लेबाज के कानों पर बहुत ही अच्छा गुजरता है, मगर गेंदबाज के कानों पर नागवार गुजरता हुआ हमें नजर आया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, शानदार स्ट्रोक था। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 13 रन। फिर से एक बार अक्षय पाटिल। जी हां, इसमें तबा थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी। उसे स्क्वायर कट में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में
बहुत ही बढ़िया कैच विकेट कीपर का, और इसी के साथ निखिल धारवे मैदान से बाहर। फखरुद्दीन हमारे डीजे मास्टर सुमधुर संगीत की मेजबानी यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच निखिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मुसद्दिक 18 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, काली जर्सी पहनकर मैदान में नमूदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज शादाब का साथ निभाने के लिए। शादाब का मतलब मैंने अभी अभी बताया, सरसब्ज हरा भरा सिंचित। नॉन स्ट्राइक के एंड पर एक गेंद का सामना किया है शादाब ने, 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि निखिल के बल्ले से एक चौका और एक छक्का हमें देखने को मिला। कुल मिला के 3 गेंदों में निखिल धारवे ने अपने टीम के लिए 10 रन जोड़े। 13 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। सफल गेंदबाज अक्षय पाटिल फिर से एक बार, जी हां, इस मरतबा डांसिंग डाउन द विकेट आने की कोशिश की, मगर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई गेंद अंपायर जी ने फिर से एक बार अपने बाहों को खोला है और वाइड का इशारा कर दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, जोरदार अपील, मगर अपील को स्वीकार किया है और बल्लेबाज मुसद्दिक शायद खुद होके निकल गए हैं। बहुत ही अच्छी खेल भावना यहां पे मुसद्दिक की। डीजे ओवर, सफल ओवर घटता हुआ। इस ओवर में उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदों में बहुत सारे रन खर्च किए, मगर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, तारीफ के काबिल मैं कहूँगा, क्योंकि लगातार 2 गेंद पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 14 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं 5 गेंदों में, मगर फिर भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूँगा, क्योंकि 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करते हुए 2 सफलता अपने नाम करना अपने आप एक बहुत बड़ी कामयाबी। इस बीच नए बल्लेबाज मासूम, जी हां, फिर से एक बार टपकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद थर्ड मैन की दिशा में भाग रही है, मगर सीमा रेखा के पहले ही उसे फील्ड करने में, उसे रोकने में कामयाब हुए। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन यहां पे मिलेंगे। रन जैसे भी आए, आना बहुत ही जरूरी होता है। एक एक रन का बहुत ही मोल होता है, बहुत ही कीमत होती है, और ये कीमत मैच के अंतिम ओवर में पता चलती है। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक जबरदस्त टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। श्रीवर्धन तहसील में वडवली गांव में हमेशा की तरह इस साल भी इस टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन किया है। खूबसूरत मैदान, लाजवाब ये मैदान है, चारों तरफ खुला हुआ ये मैदान, और चारों तरफ हम देख सकते हैं सारे क्रिकेट के दीवानों को बैठने के लिए इंतजाम किया है। तकरीबन 7 से 8 पैंडॉल हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कैलाशवासी एकनाथ मांजरेकर और कैलाशवासी सौभाग्यवती जयश्री कीर, इनकी स्मृति में श्री फाइज भाई नजीरी पुरस्कृत टाइगर ग्रुप वडवली आयोजित ये क्रिकेट की प्रतियोगिता 2023 लगातार 4 दिन यहाँ पे ये टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता का
आयोजन किया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब दूसरे ओवर के लिए किसे दावत दी जाए, इस बारे में सोच विचार करने के बाद आखिरकार मनीष मोकल के हाथों में गेंद सौंपी है। मनीष मोकल एज आइकॉन के रूप में यहां पे खेल रहे हैं। मनीष मोकल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। हशिवरा से बिलोंग करते हैं। अलीबाग तहसील में हशिवरा एक गांव है, मगर बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी है। एज ऑलराउंडर के हैसियत से हमेशा एज आइकॉन के रूप में या ओपन लॉट्स में दिखाई देते हैं। हाल ही में 1 लाख रुपए की अलीबाग में टूर्नामेंट हुई थी। कल या परसों वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया वही ये खिलाड़ी है, मनीष मोकल MM। इन्हें मैं हमेशा कहता था कि ये MM अब सेंटीमीटर बन चुका है। मिलीमीटर था, बहुत ही छोटे थे तब से खेल रहे हैं, मगर आज देखिए एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, आला दर्जे के खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाते हैं। अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, स्ट्राइक एंड पर शादाब। जी हाँ, ओवर पिच गेंद, बिल्कुल गलती की, गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे गेंद आई वैसे उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में पूरी तरीके से कामयाब। शादाब के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। शादाब के बल्ले से आता हुआ ये छक्का। शादाब यहाँ पे कुछ अलग ही सोच से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अपने इरादे उन्होंने स्पष्ट किए हैं। पहली गेंद पर भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, 3 रन उन्हें मिले, और अब यहाँ पे दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे। सामने पड़ी हुई गेंद थी, हाफ वॉली बनाकर लाजवाब स्ट्रोक। हालांकि 30 गज का दायरा हट चुका है, मगर इतना आत्मविश्वास उनको अपने बल्ले पर था, अपने बल्लेबाजी पर था कि उन्होंने हवाई सफर करवाई उस गेंद को और 6 रन यहाँ पे बटोरे हैं। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 22, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर, 4 ओवर का यह मुकाबला। फिर से एक बार मनीष, जी हां, यार करने का प्रयास, इस मतलब बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उस गेंद को ढकेला। अक्षय पाटिल और फमोनिया वहां पे मौजूद थे, मगर अक्षय पाटिल जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया और पलक झपकते ही पलक झपकते ही यहां पे रन चुरा लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 23 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से की है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में पार्थ घरत, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन, यानी 5 फील्डर ऑन साइड की दिशा में, 4 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में। आहा, परफेक्ट यॉर्कर, यही खासियत है इस गेंदबाज की। वाह, कमाल की गेंदबाजी सीमेंट विकेट पर। यहां पे गेंदबाज अक्सर बचने की कोशिश करते हैं, यहां पे ये गेंदबाज बल्लेबाज को चुनौती देते हुए, देखिए कितनी जबरदस्त गेंदबाजी, सटीक निशाना, सही लंबाई और सही दिशा हो आपके पास तो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी का सबब आप बन सकते हो। जी हां, हाथ से शायद ग्रिप से गेंद फिसल गई और इसी वजह से फिर से एक बार धीमे धीमे अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर मार्ग पर जाते हुए मनीष मोगल के चेहरे पे हमेशा स्मित हास्य नजर आएगा। किसी भी तरह से बहुत ही कूल रहते हैं, बहुत ही शार्प भी है, मगर अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपनी गेंदबाजी पर, अपने बल्लेबाजी पर उनको पूरा भरोसा। जी हाँ, ये देखिए फिर से एक बार, मगर यहाँ पे अंपायर जी नाराज है। ऑफ स्टंप पर यार करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर का प्रयास था। अंपायर जी ने अपने फिर से एक बार बाहों को खोला है और वाइड का इशारा किया है। आणि याच दरम्यान सन्माननीय नदीमभाई चोगले यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। नदीमभाई चोगले, चलिए मैदान पर चलते हैं। जी हाँ, इस मरतबा देखिए अजीबो गरीब हरकत यहाँ पे नजर आई, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों को लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 25 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। निखिल धारवे और मुसद्दिक आउट होने के बाद शादाब खेल रहे हैं 10 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर, और मासूम ने अब तक खाता नहीं खोला है। 3 गेंदें उन्होंने खेली है, मगर शादाब की तारीफ तो बनती है। शादाब ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है अपने टीम के लिए।
जी हाँ, पटकी हुई गेंद, ये अस्त्र भी है उनके पास। कमाल की गेंदबाजी, शानदार बाउंसर, बल्लेबाज को प्रभावित किया था। कसावट भरी गेंदबाजी, इसे कहते हैं गेंदबाज। लाजवाब, लाजवाब शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है। इस बीच अंतिम गेंद, फिर से एक बार मनीष, बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, मगर उसे पुल करने की कोशिश में थोड़ा सा चूक गए थे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ एक रन मुकम्मल कर लिया है। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 16 रन आए थे और इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं मनीष मोकल ने। मनीष के हाथों में हालांकि कोई सफलता नहीं लगी, मगर इस मैदान को मद्देनजर इस मैदान के मद्देनजर ये कमाल की गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि सीमेंट विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है। उसी के साथ चारों तरफ ये खुला हुआ मैदान, थोड़ा सा छोटा मैदान, जिस तरीके से न्यूजीलैंड में हम देखते हैं कि ओवल मैदान होते हैं, छोटे ग्राउंड होते हैं, उस तरह से ये मैदान। और आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे जैसे ही गेंद टप्पा खाती है, सीमा रेखा के बाहर चली जाती है, बहुत बड़ा बाउंस होती है, और इसी वजह से यहाँ पे गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 26 रन 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर साकिब। याच दरम्यान सन्माननीय जावीद जोगिलकर, जर आपण या मैदानाच्या आसपास असाल आणि माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर विनंती आहे मंडळातर्फे की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। त्याचप्रमाणे सन्माननीय सुबोधजी गायकर यांना सुद्धा विनंती आहे, सर आपण सुद्धा व्यासपीठावरती या। जी हाँ, शादाब ने अपने बल्ले को तिरछा किया है। गेंद फिर से एक बार थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए कमाल का स्ट्रोक। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि देने वाले ने कभी कमी नहीं की, देने वाले ने कभी कमी नहीं की, मगर किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। अब यहाँ पे बल्लेबाज फिर से एक बार देखिए, आक्रामक तेवर नजर आते हुए बल्लेबाज के कवर के ऊपर से उस गेंद को उड़ाया था। स्क्वायर कट करने की कोशिश थी, मगर गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, और इसी वजह से शॉर्ट कवर के फील्डर ने उस गेंद का पीछा किया। उस गेंद को भली बाती अपने पाले में करते हुए जब तक थ्रो देते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 2 ओवर, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 2 विकेटों के नुकसान पर शादाब 1 छक्का 1 चौका, और उसी के साथ एक दोहरा रन और एक 3 रन, एक मरतबा 3 रन भी उन्होंने हासिल किए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए शादाब 17 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर खेल रहे हैं गेंदबाज साकिब। जी हाँ, साकिब लेग कटर गेंद थी इस मरतबा। लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई कट होकर बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकमा दिया है। आंखों में धूल झोंकी है, सामने से गेंद निकल गई, मगर उस गेंद के ऊपर प्रहार करने की कोशिश में चूक गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। शानदार विकेट कीपिंग विकेट के पीछे। फिर से एक बार साकिब, साकिब का मतलब आपको मैंने बताया था। आहा, साकिब के क्या कहने, उंगलियों में जादू है और रिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कंधे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी वेल डन साकिब। इस विकेट के ऊपर अगर आप गेंद को घुमा सकते हो तो सही मायनों में आपका कोई जवाब नहीं है। देखिए, लगातार 2 गेंदें सेट बल्लेबाज शादाब के सामने बिंदी की है। ओहो, फिर से एक बार लाजवाब गेंद, लेग कटर थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और पिंट्या पाटिल के हाथों में आसान सा कैच। इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ।
शादाब ने अपने टीम के लिए 17 रनों का योगदान दिया है। शादाब आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मीरान मीरान कादरी, ये भी एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, शानदार गेंदबाजी, उसी के साथ बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं। आज अगर अपने रंग में नजर आए मीरान तो यहाँ पे तहलका मचा सकते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी को मैंने सबसे पहले रोहा के मैदान पर देखा था, धावीर चषक में। क्या तूफानी पारी खेली थी उन्होंने, मगर अपनी नौकरी और उसी के साथ अपने प्रोफेशन की वजह से थोड़े से क्रिकेट से दूर होते हैं, और इसी वजह से कुछ दिन वो नजर नहीं आए थे, मगर फिर से एक बार यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। साकिब की अगली गेंद, ये लीजिए, उड़ाया है, मगर क्या यहाँ पे एलिवेशन मिलेगा? जी नहीं, डीप मिड विकेट की दिशा में एक शानदार वेल जज कैच, और इसी के साथ मीरान पहली गेंद पर डगआउट में बाहर। कमाल कर दिया है। साकिब की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। सीमेंट विकेट पर और इस मैदान के ऊपर मात्र 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं और 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को चलता किया है। 2 विकेट अपने नाम किए हैं साकिब ने। बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया था। इसके पहले लगातार 2 गेंदें बिंदी आई थी। हालांकि पहली गेंद पर चौके से शुरुआत हुई थी, मगर इस खिलाड़ी ने बिल्कुल अपने आप पर भरोसा किया और बहुत ही सटीक निशाने पे गेंदबाजी की। सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। भले देर से मिले, मगर मिलेगा जरूर। इसलिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि एक चाबी है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे को खोल सकती है, और उसका नाम है मेहनत। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं पार्थ घरत, मैन फ्रॉम अलीबाग। हालांकि 21 या 22 साल का ये खिलाड़ी है पार्थ घरत, मगर बहुत ही कम उम्र में इस खिलाड़ी ने अपने नाम के चर्चे पूरे अलीबाग तहसील में और अलीबाग तहसील के बाहर भी बुलंद किए हैं। अपनी पहचान बनाई है, अपने परचम को लहराया है। हालांकि एक फाइटर है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली है, अपने आप को तैयार किया है, और उस फिटनेस का इस्तेमाल वो अक्सर मैदान के अंदर करते हैं क्रिकेट के लिए। पार्थ की अगली गेंद, आहा, ये देखिए पार्थ, हालांकि तकरीबन 6 फुट हाइट के है और अपने कंधे का इस्तेमाल करते हुए, अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को चकमाते हुए दिखाई दिए, और पहली गेंद पर यहां पे और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। आणि याच दरम्यान सन्माननीय अभय पाटील पत्रकार यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी 500 रुपयांची देणगी आलेली आहे। मी मंडळाच्या वतीनं अभय पाटील पत्रकार यांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। चलिए दोस्तों, पार्थ घरत हालांकि रनआउट के रूप में पहला झटका दिया है, पहली गेंद पर बाउंसर पर प्रभावित किया था। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, मगर उसे लाजवाब तरीके से खेला है, हुक किया था, मगर गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज निशी कर्णेकर, रोट गांव से ये बिलोंग करता है, रोहा तहसील से। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, मगर डीप कवर खाली है। शॉर्ट कवर के फील्डर और लॉन्ग ऑफ के फील्डर उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए, मगर वन बाउंस गेंद उनके हाथों में जब तक आती तब तक निशी के पास बहुत सारा वक्त था दूसरा रन लेने का। निशी ने इन 2 रनों के साथ अपना खाता खोला है और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 38 पर 38 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। रीढ़ की हड्डी पर यहां पे वार किया है। जी हाँ, फिर से एक बार पात की तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, जबरदस्ती उस गेंद का पीछा किया था, उस गेंद को कवर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, मगर शरीर से दूर खेला था। गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे लगी और वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। पार्थ वहां पे दौड़कर चले गए
रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया। बिंदी गेंद, पार्थ ने अब तक 4 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पार्थ गरत फिर से एक बार। आहा, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, लाजवाब कर दिया था। निशी के पास कोई जवाब नहीं था। निशी ने अपने बल्ले को, हालांकि उनके बल्ले का चेहरा खोलते हुए उस गेंद को मात्र दिशा भर दी, शॉर्ट कवर की दिशा में ढकेला। वहां पे फील्डर तैनात थे। एक रन यहाँ पे जरूर मिलेगा, मगर एक एक रन और दो दो रन से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार, बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत। आहा, कमाल की गेंदबाजी। देखिए, ऐसा लग रहा है हम बारबाडोस के मैदान पर खड़े हैं। पार्थ इस विकेट का भली बात इस्तेमाल करते हुए नजर आए। वेरी वेल डन पार्थ, लाजवाब गेंदबाजी। इस ओवर में पार्थ ने खर्च किए हैं मात्र 8 रन। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। पहले ओवर की, पहले सत्र की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 40 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। बहुत ही आसान सा लक्ष्य हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, मगर टेनिस क्रिकेट हो या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं होता और ना ही कुछ मुश्किल होता है। 41 रन आपको बनाने हैं। एक एक रन बहुत ही कीमती, और एक एक रन बनाने के लिए मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसके बाद फिर से एक बार दूसरे सत्र का खेल यहाँ पे शुरू होता है। तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर अमोल सर के पास। परंतु याच दरम्यान मी पुन्हा एकदा फैसल, ज्यूस सेंटर वाले फैसल यांचे मनपूर्वक स्वागत करतोय आणि आभार व्यक्त करतोय। आपण पाहतोय आमच्या उजव्या बाजूला त्यांनी इथे ज्यूस सेंटर उघडलेलं आहे आणि सूर्याची दाहकता आपण अनुभवतोय। ज्यांना ज्यांना तहान लागली असेल, भूक लागली असेल, त्यांनी नक्कीच फैजल ज्यूस सेंटरला भेट द्या। वळूया पुन्हा एकदा अमोल जमदाडे सरांकडे। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद याचिन मर्चंट सर। उपस्थित क्रीडा रसिकांचं कॉमेंट्री बॉक्समधून पुन्हा एकदा मी अमोल जमदाडे, टायगर ग्रुप वडवलीच्या वतीने आपलं सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। 40 धावांची टोटल बनवली आहे। प्रथम फलंदाजी करत असतानाच YCC युसुफ 11 गालसूर या क्रिकेट संघाने 41 धावांचं विजयासाठी लक्ष दिलंय यामीन 11 वाळवट्टी क्रिकेट संघासमोर। आमच्या या स्पर्धेमध्ये तुम्ही जे वैयक्तिक पारितोषिक म्हणजे ज्या ट्रॉफी बघताय, त्या ट्रॉफी आम्हाला पुरस्कृत केलेत सन्मान्य श्री शब्बीर भाई पिरपिरे साहेबांनी। जसवली उपसरपंच यांच्याकडून संपूर्ण वैयक्तिक जे चषक आहेत ते त्यांनी पुरस्कृत केलेत। प्रत्येक खेळाडूला प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांचा मुलगा अर्जान या मुलाच्या नावाने त्यांनी ही पारितोषिकं या ठिकाणी दिलेत। त्यांचे देखील आमच्या टायगर ग्रुप वडवलीच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। जाऊयात मॅचच्या दिशेने। आणि अमोल सर, कामगार नेते सन्माननीय संजय भाई वडावकर यांच्या वतीनं एक भव्य दिव्य देणगी आलेली आहे या स्पर्धेसाठी। व्यासपीठावरती असलेल्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं अभिनंदन करूया, आभार व्यक्त करूया। 25,000 रुपयाची देणगी आलेली आहे। धन्यवाद संजयजी वडावकर, मनपूर्वक आपले आभार। धन्यवाद सर। असं म्हणतात की देणाऱ्याने देत जावे आणि घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, एके दिवशी घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात घ्यावे। आणि हे हात मदतीचे आम्ही मागतोय। असे असंख्य मदतीचे हात आमच्या मंडळाच्या पाठीवरती, मंडळाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहेत आणि त्यामुळेच आम्ही अशी भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा तुमच्या समोर घेऊन येऊ शकलो। जाऊयात मैदानामध्ये। स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अक्षय पाटील, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे मुनाफ आणि गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज निशी सज्ज झालाय। 41 धावांची गरज आहे विजयासाठी। प्रथम फलंदाजी करत असताना YCC युसुफ 11 गालसूर क्रिकेट संघाने बनवले ते 40 धावा। त्यामध्ये फलंदाजी करत असतानाच आपल्याला पाहायला मिळाली शादाबची खेळी, त्यामध्ये 17 धावांची उपयुक्त खेळी शादाबने या मॅचमध्ये केली आहे। पहिला चेंडू अक्रॉस लाईनचा वापर केलाय, जमिनीला अगदी समांतर चेंडू डीप मध्ये आलाय। मिडी विकेटला डीप वरून फेकी समांतर आली आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या दिशेने एक चांगलं क्रिकेट आपण बघतोय।
चांगला चेंडू, चांगला फटका आणि त्यानंतर चांगली फेकी, एकंदरीत एक चांगलं क्रिकेट. हॅलो. धन्यवाद. पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्या सेवेसाठी
या ठिकाणी सज्ज झालो. गालसूर क्रिकेट संघाचा संघनायक कृपया आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या समोर आपण संपर्क करायचा आहे. लगेचच या. गालसूर क्रिकेट संघाचा संघनायक. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. यावेळेला पुल्लेन डिलिव्हरी होती, समोर टाकला होता चेंडूला, पिकअप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय आणि चेंडू गेलाय थेट यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. धावसंख्या थांबली आहे धावफलकावरती. 14 धावा एका षटकाच्या सांगते अखेरीस. आमच्या या टायगर ग्रुप वडवली क्रिकेट स्पर्धेसाठी सन्मान्य श्री निहाल पियनकर यांच्याकडून 251 रुपयांची देणगी आली आहे. त्याच पद्धतीने टायगर ग्रुप वडवली क्रिकेट स्पर्धेसाठी मान्य श्री कृष्णकांत पेडणेकर साहेबांकडून देखील 100 रुपयांची देणगी आली आहे. सर्व देणगीदारांचे आमच्या टायगर ग्रुप वडवलीच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. पहिल्या षटकात आलेत 14 धावा. आता मात्र 18 चेंडूंचा आहे खेळ. 18 चेंडूमध्ये विजयासाठी बनवायचे आहेत 27 धावा. सामना हातामध्ये आलाय का फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या. मात्र गोलंदाजी करणाऱ्या संघातील एखाद्या गोलंदाजाने चमत्कारिक षटक टाकावं लागेल. एखादा चमत्कार, एखादं कमी धावसंख्येचं षटक पुन्हा एकदा तुमच्या संघाला कमबॅक करून जाईल. मित्रांनो, जोपर्यंत तुम्ही स्वतः या सामन्यामध्ये हारत नाही तोपर्यंत कोणताही संघ तुम्हाला हरवू शकत नाही. त्यामुळे मनामधून हरू नका, जिंकण्याची जिद्द ठेवा. गोलंदाजी मार्कवरती यावेळेला हेलिकॉप्टर उडवलंय आणि हे हेलिकॉप्टर लँड झालंय सरळ आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या दिशेने. आलाय षटकार. टायगर ग्रुप वडवली क्रिकेट स्पर्धेसाठी मान्य श्री श्रीराज नाईक यांच्याकडून 100 रुपयांची देणगी आली आहे. त्यांचं देखील टायगर ग्रुप वडवलीच्या वतीने मनपूर्वक आभार. असेच मदतीचे असंख्य हात आपल्यासोबत आहेत. अकोटप्प्याचा चेंडू शॉर्ट पूलचा ताकदवर फटका आणि या चेंडूला भिरकवून दिलंय स्क्वेअर लेग क्षेत्रात. आलाय संजीवनी चौकार. अक्षयच्या बॅटमधून एक षटकार एक चौकार आलाय. धावसंख्या पोचली 14 वरती. मुनाफ आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 3 चौकार आपण पाहिले. 24 धावा आहेत धावसंख्या धावफलकावर. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 14 आणि त्यानंतर मात्र पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा कडकडीत प्रहार केलाय फलंदाज अक्षयने. त्यानंतर अकुटप्प्याचा चेंडू होता, चेंडूला पूल केलाय, चेंडूला पाठवलं होतं स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एकंदरीत 2 चेंडूंचा सामना केलाय आतापर्यंत आणि एकंदरीत लागोपाठ एक षटकार एक चौकार. 10 धावा खर्च केलेत या गोलंदाजाने. गोलंदाज निखिल बॉलिंग मार्कवरती. पंचाच्या डाव्या हाताकडून ओव्हर द विकेट. यावेळेला शॉर्ट पिच चेंडू, खराब गोलंदाजी आणि यावेळेला चेंडूला ओळखलंय, चेंडूला पाठवलंय स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या डोक्यावरून. मध्ये फलंदाजी करणारा संघ आघाडीवर दिसतोय. धावसंख्या परावर्तित झाली आहे 30 धावा. विजयासाठी केवळ कृपया मॅच बॉल घ्या. विजयासाठी केवळ 11 धावांची आवश्यकता. 11 धावांची गरज आहे. एकतर्फी सामना झुकलाय का. दुसऱ्या षटकाचा खेळ आहे प्रगतीपथावरती. खांदे थोडेसे झुकलेत क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या क्रिकेट संघाचे. मात्र दुसऱ्या बाजूला चैतन्याचं वातावरण आहे फलंदाजी करणाऱ्या क्रिकेट संघाच्या गोटामध्ये. स्ट्रायकिंग इन अक्षय. निखिलचा आउटपिच चेंडू यावेळेला पाठवलाय लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून. अजून एक धमाका निखिलच्या बॅट मधून आलाय षटकार. अक्षयच्या बॅटमधून आला हा षटकार आणि धावसंख्या परावर्तित झाली आहे 36 धावांवरती. विजयासाठी केवळ 5 धावांची आवश्यकता असेल.
विजयासाठी आवश्यक आहे धावसंख्या 5. यावेळेला देखील डाकुटप्प्याचा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक आहेत तैनात मिडी विकेट क्षेत्रात. झेल टिपलाय. विकेटचं पतन. अक्षयला धावं लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. विजयासाठी आवश्यक आहे धावसंख्या 5. त्या पाटील हा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होईल. या षटकातील अखेरचा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती निखिल आहे. या षटकामध्ये 3 मोठे धमाके. एकंदरीत आतापर्यंत 5 चेंडू टाकले गेले. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती आलाय चौकार, तिसरा चेंडू षटकार, चौथा चेंडू षटकार आणि 5व्या चेंडूवरती सफलता. विजयासाठी गरज आहे 5 धावांची. ऑफस्टमोरचा चेंडू हलके स्लाइस केलाय. क्षेत्ररक्षकाला चकवलंय चेंडूने आणि डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे आलाय चौकार. कोणताही प्रयत्न नाही आहे चेंडू अडवण्याचा, कारण सामना जवळपास गमावलाय. दोन्ही संघांची धावसंख्या बरोबरीत झाली आहे. विजयावर शिक्कामोर्तब करणारी 1 धाव म्हणजे या सामन्याची औपचारिकता असेल बाकी. न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचे 44 धावांवरती 5 विकेट गेलेत. आता मात्र विजयासाठी 1 धाव आवश्यक आहे. मिरान और चेंडू आहे. पुन्हा एकदा पाठवलंय लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. विजयी आलाय षटकार. MS धोनी स्टाईलने सामना संपवला. धन्यवाद डीजे. आणि याच दरम्यान या टायगर ग्रुपसाठी खूप चांगल्या कमेंट्स येत आहेत. आज सकाळपासून कुवेत, दुबई, सौदी अरेबिया या खाडी देशांमध्ये असलेले आपले सर्व भारतीय जे नोकरी निमित्त या देशाच्या बाहेर आहेत, त्यांचे कमेंट्स, त्यांचे कॉल्स मला येत आहेत. आणि आत्ताच एक कमेंट्स आलेली आहे समी सोंडे यांच्यातर्फे. टायगर ग्रुप यांनी अगदी सुंदर आयोजन केलेलं आहे. आमच्या तालुक्यामधील एक मोठी टुर्नामेंट आणि या टुर्नामेंटसाठी हार्दिक शुभेच्छा. आणि चांगलं आयोजन, चांगलं संयोजन आणि त्याचप्रमाणे चांगली कॉमेंट्रीसुद्धा होत आहे. या त्यांच्या कमेंटबद्दल खूप खूप धन्यवाद समी. गारसूल संघाचे कर्णधार, लवकरात लवकर आपण समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगत असताना सामनावीराचा मानकरी ठरलाय नो डाऊट अक्षय पाटील उर्फ मोन्या. आपल्या सर्वांचा लाडका मोन्या फलंदाजी करत असताना 23 धावांचा रतीब ज्यांना होतला आणि गोलंदाजी करत असताना 2 गडी त्याने बाद केले. सन्माननीय गोविंद गुणाजी सरांना विनंती आहे, सर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या आणि आपल्या शुभ हस्ते या गुणी खेळाडूचं कौतुक करायचं आहे. सन्माननीय गोविंद गुणाजी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण अक्षय पाटील याला इथे सन्मानित करणार आहोत. एक सुंदर ट्रॉफी, एक आकर्षक चषक, या स्पर्धेची नेहमीच एक गोड आठवण राहणारी ही ट्रॉफी आपण पाहतोय. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला आहे अक्षय पाटील. अक्षय, मनपूर्वक तुझं अभिनंदन. अलिबाग तालुक्यातील 1 सेकंद अक्षय, 1 सेकंद फक्त. जवळजवळ 6.2 फूट उंचीचा हा खेळाडू नवखार गावातील अलिबाग तालुक्यातील अप्रतिम ऑलराऊंडर. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये यावर्षी आणि याच्या अगोदरच्या वर्षी सुद्धा तो गेला होता.
आणि यावर्षी गुजरात असेल किंवा कोलकाता असेल, कर्नाटक असेल, गोवा असेल, अशा अनेक राज्यांमध्ये जाऊन आपल्या तालुक्याचं, आपल्या जिल्ह्याचं नाव ज्याने रोशन केलं